मोहम्मद गौरी, जिनका असली नाम था शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन। इनके बारे में जानने से पहले इनके पहले के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। 712 एडी में सबसे पहला भारत पर हमला करने वाला मुगल शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर हमला किया। लेकिन जब ये आगे बढ़ना चाहा तो बढ़ नहीं पाया, क्योंकि आगे गुर्जर, प्रतिहार और चालुक्य जैसे ताकतवर साम्राज्य बैठे हुए थे। इसके बाद महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे साफ हो गया था कि भारत को जीता जा सकता है, क्योंकि भारत बटा हुआ था। महमूद गजनी ने तोड़फोड़ की थी, लूटा था, मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य का विस्तार किया था। ये एक अंतर आपको मोहम्मद गौरी और गजनी में देखने को मिलेगा। घोर मूलतः अफगानिस्तान में एक जगह है। महमूद गजनवी ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था और बाद में मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी के साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया था। मोहम्मद गौरी का साम्राज्य चला 819 से 1215 तक। मोहम्मद गौरी यानी शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन घुरीद साम्राज्य का सुल्तान था। उसके पास करीब 1,72,000 बंद सैनिक थे। सबसे पहले इसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद भारत आ गया था। मोहम्मद गौरी का राज कई जगहों पर था, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, उत्तर भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन सब पर इनका राज था। मोहम्मद गौरी का जन्म अनुमानतः 1149 में घोर अफगानिस्तान में हुआ था। इसके पिता का नाम बहाल दीन सैम एक था और मोहम्मद गौरी का एक भाई था जिसका नाम घियात अल दीन मोहम्मद था। दोनों भाइयों ने मिलकर तमाम क्षेत्रों को जीता तथा गजनी को हराया और साथ ही ओगुस को भी हरा दिया। सबसे पहले मोहम्मद गौरी का मन सिर्फ भारत लूटने का था, लेकिन ईरान में ख्वारिज्म राजवंश खूब फल फूल रहा था, जिसके डर से मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य का भारत में विस्तार करने की सोच बनाई। तभी मोहम्मद गौरी ने खैबर पास से होके सबसे पहले पंजाब पर हमला किया था। 1175 में मुल्तान पे हमला किया और अपने कब्जे में लिया। फिर 1176 में ऊच, जो सिंध में आता है, उसको कब्जे में लिया और फिर 1178 में इसने गुजरात पे हमला किया। लेकिन चालुक्य राजा मुलाराज II ने इसे हरा दिया था, जिस युद्ध को हम बैटल ऑफ कायदारा के नाम से भी जानते हैं। जिसके बाद 1180 में पेशावर को मोहम्मद गौरी ने जीता और 1181 में लाहौर और 1182 आते आते उसने पूरा सिंध को अपने कब्जे में कर लिया। फिर 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी सेना थी और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राज ने कमाल का पराक्रम दिखाया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने इससे एक बड़ी सीख ली और एक चिट्ठी पृथ्वीराज चौहान को भेजी, जिसमें लिखा सरेंडर कर दो, और नियमों के विरुद्ध जाकर रात्र में युद्ध छेड़ दिया। जबकि रात में युद्ध लड़ने का नियम ही नहीं था, तब भी पृथ्वीराज से वो हारने लगे थे और पीछे जाने लगे। लेकिन कुछ सैनिकों का जत्था उन्होंने छुपा कर रखा था और उसी जत्थे से पृथ्वीराज चौहान पर धोखे से पीछे से वार कर दिया गया और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। इसको तराइन की दूसरी लड़ाई का नाम दिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने इससे पहले बहुत से राजपूतों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत राजाओं ने तो संधि की, लेकिन बहुत से राजाओं ने नहीं की, जिसमें जयचंद भी शामिल थे, जो कन्नौज के राजा थे। जयचंद का पृथ्वीराज चौहान के साथ न आने का कारण था उनकी बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान से प्रेम विवाह किया था। तभी 1194 में मोहम्मद गौरी फिर वापस आया और जयचंद पर हमला करके उन्हें भी हरा दिया और कन्नौज के बाद बनारस तक वो पहुंच गया था और पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, जो कि 600 सालों तक चला था। और तभी मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और मोहम्मद गौरी 1206 में अपने साम्राज्य की स्थापना करके वापस जा रहा था। तभी वो आराम कर रहा था और अचानक किसी ने उसे मार दिया और इसी के साथ मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई।